सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए रेलवे की 2019 की सबसे बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में 1,30,000 से ज़्यादा खाली पदों पर ये भर्ती होने जा रही हैं। साथ ही साथ हम आपको इस भर्ती के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की डिटेल भी यहाँ पर देने जा रहे हैं। कैंडिडेट जो लंबे समय से रेलवे में वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किए जा रहे हैं, कितना पे स्केल आपका यहाँ पर रहने वाला है सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद, क्या एप्लीकेशन फीस आपको जमा करनी है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है, क्या डेट्स हैं जिनसे पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आप आवेदन कर सकते हो। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ने एक नया नोटिस जारी किया है जिसके तहत वे 1,30,000 से ज़्यादा खाली पदों पर कैंडिडेट्स के लिए भर्ती करने जा रहे हैं, जहां पर पोस्ट के नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज या फिर पैरामेडिकल स्टाफ या फिर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज या फिर लेवल 1 की पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो 1,30,000 से ज़्यादा खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट के पास किसी डिग्री का होना जरूरी है या फिर डिप्लोमे का इन रिलीवेंट ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, किसी रिलीवेंट ट्रेड में आपके पास डिग्री या डिप्लोमे का होना आवश्यक है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। वहीं एज लिमिट आपकी 18 से 33 साल रखी गई है। 18 साल मिनिमम और 33 साल मैक्सिमम आयु सीमा यहाँ पर इस भर्ती के लिए रखी गई है। सैलरी आपको 7th पे मैट्रिक्स एज पर आरआरबी रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो कैटेगरी वाइज आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा करा सकते हैं। जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC, ST, फीमेल या फिर EX सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए केवल ₹250 आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप सभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे। अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे तो उसके बाद आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे। फाइनली इंटरव्यू में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट इस भर्ती के अंतर्गत रिक्रूट हो जाएंगे। डेट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगा इसका 23 फरवरी 2019 को। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट 23 फरवरी 2019 को रिलीज होने जा रहा है। वहीं बात अगर इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट की जाए तो वो इस प्रकार है। फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए 28 फरवरी 2019 से कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जाएंगे। पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट के लिए 4 मार्च 2019 से कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड स्टाफ की पोस्ट के लिए कैंडिडेट से 4 मार्च 2019 से एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। और वहीं पर लेवल 1 की पोस्ट के लिए कैंडिडेट से 12 मार्च 2019 से एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। लास्ट डेट इस भर्ती पर आवेदन करने की अभी रिलीज़ नहीं हुई है, जो जल्दी रेलवे रिलीज़ करने जा रहा है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.indianrailway.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको आरआरबी के पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन सब डिटेल के साथ साथ ही आपको हमारी वेबसाइट पर यूजफुल सेक्शन ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे के यूजफुल लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे के एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट पर दिए गए हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आप रेलवे के एग्जाम प्रिपरेशन के टिप्स देख सकते हैं और एग्जाम को सिंपली क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहीं पर रेलवे एग्जाम कोचिंग सेंटर के इंस्टीट्यूट का नाम भी दिए गए हैं, रेलवे की बुक्स के नाम दिए गए हैं जिनकी मदद से आप सिंपली प्रिपरेशन कर सकते हैं। रेलवे की सैलरी पैकेज की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है कि क्या सैलरी आपको कौन सी पोस्ट पर रिक्रूट होने के बाद प्रोवाइड की जाएगी। रेलवे टेक्नीशियन का सिलेबस भी आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनके लिए हमने इस भर्ती के लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न आप यहाँ से देख सकते हो, वो इस प्रकार है। अर्थमेटिक एबिलिटी से कैंडिडेट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स आपको अलॉटेड किए जाएंगे। रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट से कैंडिडेट से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके लिए 25 ही मार्क्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से कैंडिडेट से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
30 मार्क्स से आपको उनके लिए रिवार्डेड किए जाएंगे। जनरल साइंस सब्जेक्ट से कैंडिडेट से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके लिए मार्क्स भी आपको 25 ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर आपसे आरआरबी प्रीलिम्स एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स आपको अलॉटेड किए जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी प्रीलिम्स एग्जाम में कैंडिडेट से 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन किए जाएंगे, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अर्थमेटिक एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, इन सब्जेक्ट से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे। 100 क्वेश्चन का ये पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स यानी कि 1 मार्क्स से डिवाइडेड किया जाएगा। 90 मिनट का समय आपको यहाँ पर इस एग्जाम को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग का प्रोसीजर भी यहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, 0.25 मार्क डिडक्ट किया जाएगा प्रत्येक गलत आंसर के लिए। अब हम आपको आरआरबी एनटीपीसी मेन एग्जाम का पैटर्न बता दें, वो इस प्रकार है। यहाँ पर अर्थमेटिक एबिलिटी सब्जेक्ट से कैंडिडेट से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके लिए आपको 30 ही मार्क्स डिवाइडेड किए जाएंगे। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट से कैंडिडेट से 30 क्वेश्चन किए जाएंगे, 30 ही मार्क्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से कैंडिडेट से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके लिए आपको 30 ही मार्क्स दिए जाएंगे। जनरल साइंस सब्जेक्ट से कैंडिडेट से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्क्स भी आपको 30 ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी मेन एग्जाम में कैंडिडेट से 120 क्वेश्चन किए जाएंगे, जिनके लिए आपको 120 ही मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी मेन एग्जाम में भी कैंडिडेट से 4 सेक्शन से क्वेश्चन किए जाएंगे, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 120 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर किए जाएंगे। 90 मिनट का समय आपको इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा। इस पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोसीजर रखा गया है। 0.25 मार्क डिडक्ट किया जाएगा प्रत्येक गलत आंसर के लिए। अब हम आपको आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस की पूरी डिटेल यहाँ पर दे दें तो सबसे पहले कैंडिडेट से जनरल अवेयरनेस सेक्शन से क्वेश्चन किए जाएंगे, जिनके अंदर कैंडिडेट से करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स जनरल अवेयरनेस के अंदर क्वेश्चन किए जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, इंडियाज एंड वर्ल्ड, सभी की हिस्ट्री के बारे में यहाँ से क्वेश्चन किए जाएंगे। इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कल्चर और हेरिटेज, ईटीसी सब्जेक्ट से यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के तहत कैंडिडेट से क्वेश्चन किए जाएंगे। अर्थमेटिक एबिलिटी सेक्शन के अंदर कैंडिडेट से परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, टाइम्स एंड वर्क्स, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, डेटा इंटरप्शन और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के अर्थमेटिक एबिलिटी सेक्शन के तहत कैंडिडेट से किए जाएंगे। रीजनिंग सेक्शन में कैंडिडेट से स्पेस विजुअलाइजेशन, एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, डिफरेंसेस, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, एनालिसिस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, जजमेंट, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशन, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे कैंडिडेट से रीजनिंग सेक्शन के अंदर किए जाएंगे। जनरल साइंस के अंदर कैंडिडेट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। तो दोस्तों ये था आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, जिसको आप पूरी तरह यहाँ से रीड कर सकते हैं और रीड करने के बाद आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। यदि आप अपनी प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग करोगे तो आई होप आप 100% एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड या फिर एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस से रिलेटेड कोई और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उसमें से रीड कर सकते हैं। प्लस आपको वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिया गया है, जिसके माध्यम से आप सिंपली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों अगर अब भी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।